स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फिनॉल अल्कोहल का प्रिपरेशन और अभी हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन। और फिनॉल का प्रिपरेशन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी के आधार पे देखें तो हम लोग को 4 मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। फिनॉल को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये होगा आपका OH, अगर बेंजीन में हम लोग OH लगा दें तो इसको फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हेलोएरिन से प्रिपरेशन करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपरेशन करना है, डायजोनियम सॉल्ट से करना है एंड क्यूमिन से करना है। तो ये है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। एनसीईआरटी में अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेलोएरिन से अगर प्रिपरेशन करना हो तो हेलोएरिन को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद एसिडिफाइड कराएंगे HCl से, डाइल्यूट H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से। तो ये हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं फ्रॉम हेलोएरिन्स, ठीक है। तो हेलोएरिन्स में देखिए, इसमें ये हम लोग लिखेंगे हेलोजन और ये हो गया हम लोग का एरिन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग इसमें पहले क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट कराएंगे एक्वस और हीट करेंगे। तो ये बनेगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इसको डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लोरोबेंजीन में, जैसे क्लोरोबेंजीन में जब भी हम लोग डाइल्यूट यानी कि एक्वस NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से Cl को रिप्लेस करके यहाँ से NaCl रिमूव हो जाता है, NaOH से डालेंगे, ठीक है। तो S- यहाँ से HCl रिमूव होगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे ये इस पर माइनस होगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराए तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी एसिड डाइल्यूट के फॉर्म में यानी कि एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। तो ये हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड मेथड है, सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो है हम लोग का बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके थे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करने के लिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन से हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराना पड़ता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो ये बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग एक्वस NaOH से फिर रिएक्ट कराएंगे। तो बेंजीन में पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, जैसे ये हो गया बेंजीन। और बेंजीन में हम लोग को कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम लोग इसमें ओलियम से रिएक्ट कराते हैं, डैट मीन्स कि H2H2O7 ओलियम, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे, इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये ओलियम से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग का आएगा SO3H, ये फॉर्म हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना है। NaOH लेंगे, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा, पहले बनेगा, फिर से ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और सोडियम फिनॉक्साइड ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे कि पिछले वाले प्रोसेस में ये सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है और फिर से यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HCl करेंगे तो ये यहाँ फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग को फिर डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराना है और डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये फिनॉल में चेंज हो जाएगा।
ये फिनॉल में चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स कि ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये 2 मेथड होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके आगे। थर्ड मेथड है हम लोग का फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट। ये डायोजोनियम सॉल्ट हम लोग बोलते हैं जहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो। डैट मीन्स कि इसमें जैसे RN2 + Cl-, इसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। अगर ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, पहले डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ए डाइजोनियम सॉल्ट is formed by treating an aromatic primary amines aromatic primary amines with nitrous acid नाइट्रस एसिड को हम लोग HNO3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको और NaNO2 + HCl ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी HCl। ठीक है, और इसको हीट करना है 273 केल्विन, 273 to 278 केल्विन, 278 केल्विन पे। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट जब फॉर्म हो जाएगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होने के बाद डाइजोनियम सॉल्ट को फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो क्या होगा, फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल्स by warming with water or by treating with dilute acid। ठीक है, तो ये हम लोग का है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग को फिनॉल फॉर्म करना है। तो पहले हम लोग लेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे डाई का मतलब हो गया 2, और अजो का मतलब हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, और सॉल्ट का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक दोनों नाइट्रोजन के पास एक प्लस होगा, और एक यहाँ पे कोई भी निगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। इसको हम लोग बेंजीन, और अगर बेंजीन लगा देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन। ये हो गया डाइजोनियम, ये हो गया हैलाइड, या कोई भी निगेटिव पार्ट जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका, अगर हम लोग X के बदले में यहाँ पे Cl लगा दें तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग को फॉर्म करना था। तो डाइजोनियम सॉल्ट अभी ये हम लोग बनाए, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करने के लिए पहले हम लोग को एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स लेना पड़ता है। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स अगर हम लोग लेते हैं तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स से आसानी से हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट चेंज हो जाता है। तो पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, और ये डाइजोनियम सॉल्ट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर्स में।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। चलिए प्राइमरी एमीन्स के लिए क्या होना चाहिए, NH2 ग्रुप होना चाहिए, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, तो इसके लिए हम लोग को बेंजीन लगाना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनिलीन, और इस एनिलीन को हम लोग को ट्रीट कराना होगा किससे, या तो नाइट्रस एसिड के साथ या फिर तो ये हो गया एनिलीन, और एनिलीन के साथ हम लोग करेंगे यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, और तब ये फॉर्म हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2+, यानी कि N यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा। इसमें जो भी हम लोग लेंगे, यहाँ पे HCl अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे Cl माइनस आएगा, अगर हम लोग कोई भी H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे HSO4 माइनस आएगा, ठीक है। तो जिसके जो भी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो भी कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करेंगे, X लेंगे तो यहाँ पे X माइनस आएगा, ठीक है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो गया, और ये डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें हम लोग बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें हम लोग कन्वर्सन्स कर सकते हैं, और ये कन्वर्सन के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जिसमें पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कहीं भी अगर हमको एरोमेटिक कन्वर्सन करना होता है तो एरोमेटिक कन्वर्सन करने के लिए पहले डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं, और डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारा मेथड्स है अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्म करने का, प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं कि ये हो गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हो गया आपका बेंजीन, और इसको हम लोग बोलेंगे डाई अजो। डाई का मतलब हो गया दो, और अजो का मतलब हो गया नाइट्रोजन, यानी कि दो नाइट्रोजन अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम, और इसके साथ Cl लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग को चेंज करना है किसमें, फिनॉल में चेंज करना है। तो फिनॉल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लोग देखें कि पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिए, एरोमेटिक हम लोग बना लिए, अब डाइजोनियम सॉल्ट को करना क्या है, हाइड्रोलाइज करना है फिनॉल तक, यानी कि फिनॉल हम लोग को बनाना है किसके साथ, इसको वार्म करेंगे वाटर के साथ, या तो हीट करेंगे या फिर कोई ना कोई डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करेंगे, तो कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहाँ से ये वाला जो मेथड है ये आपका हो गया डाइजोनियम सॉल्ट का फिर प्रिपरेशन, और उसके बाद इसमें हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करा देना है, यानी कि हाइड्रोलाइज कराने का मतलब हो गया या तो वाटर डाल दीजिए या फिर कोई ना कोई एसिड डाल दीजिए, और इसको हीट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फिनॉल, प्लस यहाँ से N2 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, हमको फिनॉल प्रिपेयर करना था, हम लोग यहाँ से फिनॉल प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन, और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का मेथड है वो है क्यूमीन से। नेक्स्ट है 4 नंबर फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक्चुअली क्यूमीन को हम लोग बोलते हैं ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन के साथ अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दे तो उसको हम लोग क्यूमीन बोलेंगे, ठीक है। तो बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि डैट मीन्स कि आइसोप्रोपाइल अगर लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और इसके साथ आप लगा सकते हैं इसको बेंजीन को, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। आप इसको जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, जैसे इसको इस साइड से भी हम लोग लिख सकते हैं CH3H, और तो ये कॉमन नेम हो गया बेंजीन का, क्यूमीन का, ठीक है। तो ये क्यूमीन इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका IPAC नेम अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन से अगर हमको फिनॉल फॉर्म करना है तो पहले इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ लाइन्स लिख लेते हैं, ये आपका क्यूमीन इज, और इसको 1 मिनट के लिए लिख दे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, is oxidized in the presence of air to form cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxides
which upon subsequent hydrolysis with an aqueous acid gives phenol and propanol. गिव्स फिनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो ये यहाँ से हम लोग का फिनॉल प्रिपेयर होगा और ये प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन को ही हम लोग इसको एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का फॉर्म करना था आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल फॉर्म करना है। फिनॉल फॉर्म करने के लिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एयर के प्रेजेंस में इसको पहले ऑक्सीडाइज कराएंगे और एयर के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये बनता है हाइड्रोपेरोक्साइड, यानी कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होगा जिसको अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसको हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये हो गया क्यूमीन, ठीक है। और क्यूमीन को हम लोग को ऑक्सीडाइज कराना है, यानी कि O2 के प्रेजेंस में। तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद CH3 और ये हो जाएगा हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम लोग बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के बाद इसको हम लोग को चेंज करना है फिनॉल में। तो डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट करेंगे। यहाँ पे हीट का कोई अगर क्वांटिटी याद नहीं रहे तो डायरेक्ट हम लोग ट्राइंगल बना के दिखा सकते हैं कि कोई भी हम लोग हीट ले सकते हैं। जनरली ये 400 केल्विन के ऊपर ही लिया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको H2SO4 से ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये फॉर्म हो जाता है। यहाँ से देखिए ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये वाला पार्ट, इस तरह से ये पार्ट आपका एसीटोन में चेंज हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग प्रोपेनॉन बात कर रहे थे। और ये पूरा ग्रुप फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यही चीज़ फिनॉल का प्रिपरेशन करेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया फिनॉल आपका, ठीक है। और प्लस ये CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और ये बन जाएगा आपका CH3COCH3। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोपेनॉन और इसी को बोलेंगे हम लोग एसीटोन, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल प्रिपरेशन करने का, जो कि काफ़ी कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना हो तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग जो 4 मेथड हम लोग पढ़े अभी, और ये 4 मेथड अकॉर्डिंग टू NCERT है, जिसमें आप बोर्ड लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट में कि कंपटीशंस के लिए और भी कितने प्रिपरेशंस का ज़रूरत है, कितना हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसको आगे देखेंगे कि और भी कंपटीशन को कवर करने के लिए, जेई को कवर करने के लिए और कितने मेथड इसके लिए यूज़ हो सकते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक आसानी से कोई भी NCERT का यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी प्रिपरेशन करना हो तो ये कम से कम 4 मेथड आपको याद रखना होगा, ताकि इससे हम लोग आसानी से कन्वर्सन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्यूमीन बनाए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाता है कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए या फिर कोई भी एमीन से फिनॉल बनाइए, तो पहले आपको सोचना होगा कि एमीन से फिनॉल बनाने के लिए हमको करना क्या होगा। तो पहले एक मेथड अभी आपको क्या बताया कि एमीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करें, डाइजोनियम सॉल्ट को फिर हाइड्रोलाइज करा के वहाँ से फिर फिनॉल का प्रिपरेशन करें। उसी तरह से नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को देखना है कि जैसे अगर मान लेते हैं आपको बेंजीन दे दिया जाए और प्रोपीन दे दिया जाए, तो प्रोपीन और बेंजीन से हम लोग कैसे फिनॉल फॉर्म करेंगे। तो प्रोपीन को अगर बेंजीन में ऐड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला क्यूमीन का फॉर्मेशन करेगा, और क्यूमीन बन जाने के बाद फिर आप यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा और इसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ये फिनॉल बनेगा और फिर यहाँ पे एसीटोन। तो एक चीज़ हमेशा समझना है कि एक चीज़ का अगर प्रिपरेशन करते हैं
जैसे हम लोग यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में क्या होगा कि यहाँ पे एसीटोन का भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये चैप्टर हम लोग जब अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको एसीटोन का प्रिपरेशन पढ़ना है। तो ये मेथड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे एसीटोन का प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमेशा एक चीज़ देखना है कि एक का प्रॉपर्टी यानी कि प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो दूसरे का प्रॉपर्टीज भी आता है। तो एक का प्रिपरेशन अगर पढ़ रहे हैं तो एक प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल का, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं किसका, ये क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन का, बेंजीन का। इसमें बहुत सारा मेथड आ रहा है और भी इससे पहले हम लोग देखे कि एनिलीन का, एनिलीन से भी हम लोग बना सकते हैं। उससे पहले अभी हम लोग देखे बेंजीन से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। बेंजीन से अगर कन्वर्सन करना हो कि फिनॉल कैसे कन्वर्ट होगा, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, तो उसको क्या करना है, बेंजीन को पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड में चेंज करेंगे और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में चेंज करके फिर आप वहाँ भी H2SO4 और उसको हाइड्रोलाइज करा के हम लोग या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो फिनॉल का प्रिपरेशन हो रहा था। दूसरा चीज़ क्या है कि एक और मेथड है कि बेंजीन को पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन में चेंज कर सकते हैं, हेलोबेंजीन में, और हेलोबेंजीन को फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और सोडियम फिनॉक्साइड को फिर एसिड से ट्रीटमेंट कराते हैं तो फिनॉल का प्रिपरेशन होता है। तो ऐसा बहुत सारा मेथड हो सकता है। तो पहले इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।